नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार के प्रवासी मजदूर जो विभिन्न राज्यों में फैक्ट्रियों खेतों में काम कर रहे थे, वे इस लॉकडाउन में वापस अपने गृह राज्य बिहार लौट आए हैं। उनके रोजी रोटी की समस्या सामने आ खड़ी हुई है। आखिरकार बेरोजगारी ने उसे पलायन के लिए मजबूर किया तो लॉकडाउन ने उन्हें घर वापसी के लिए विवश किया। इन सब के बीच बिहार सरकार कवायद कर रही है कि रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। बावजूद इसके बेरोजगार भूखों मरने के मजबूर हैं। बता दें, पूर्णिया जिला के धमदाहा प्रखंड के अंतर्गत प्रवासी मजदूर आए हुए हैं और उन्हें कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं रहने के कारण वे बेहद परेशान हैं। मजदूरों ने हंगामा भी किया और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। वे अपने हक का राशन लेने जब राशन डीलर के पास मोहम्मद आलम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो दे रहे हैं वह ले लो, नहीं तो चले जाओ। भले तुम नहीं लोगे तो मुर्गा मुर्गी को खिला देंगे, लेकिन तुझे नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही आरोप लग रहा है मजदूरों के माध्यम से डीलर पर, और संबंधित अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मजदूरों ने जब संबंधित सीओ एमओ से बात की तो वहां से भी जवाब संतोषप्रद नहीं मिला। राशन उन्हें न मिलने से जहां वे हंगामा पे मजबूर हुए हैं, वहीं वे बिहार सरकार से क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस खास वीडियो में। किसी भी तरीके से आए, जैसे भी हुआ पैसा लगा के 3500 रुपया लगा हम लोग को। वहाँ से आए क्वारंटीन सेंटर, वहाँ से आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में भी खाना पीना नहीं मिला और टाइम पूरने से पहले निकाल दिया गया। क्वारंटीन सेंटर में खाना के बारे में कंप्लेन करने पर भी धमकी दिया गया हम लोग को, कुछ आदमी को। उसके बाद जब परेशान ज़्यादा हम लोग करने पर मतलब दिक्कत होने लगा तो सीओ साहब आए डायरेक्ट एक दिन, और हम लोग का टाइम पूरा भी नहीं था, 14 दिन, 2 दिन किसी का पूरा, किसी का 3 दिन पूरा, और डायरेक्ट बोला तुम लोग अपना घर चले जाओ। उसके जब राशन लेने गए, हम लोग राशन लेने गए तो वहाँ डीलर का कहना हुआ कि हमको देने का होगा, जिसको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब 5 किलो जो अनाज बचेगा हम वो मुर्गी को खिला देंगे, मगर नहीं देंगे। और उसका जो लड़का था वो धक्का मुक्की किया हम लोग का। डीलर का नाम नसीर आलम है। उसके बाद अभी जब हम सीओ साहब से पूछने आए तो सीओ साहब से पूछे तो मतलब सर पर बोला, गांव का नाम लेके बोला कि साले वहाँ का आदमी ऐसा है, कुछ नहीं सुविधा दिया जाएगा वहाँ का आदमी को। ऐसे जा, तुमको जो करना है, जहाँ करना है करो। पंचायत कौन सा? पंचायत हम लोग का कुकरन पूर्व और पश्चिम है, और थारी पंचायत ठाड़ी राजो है। और क्वारंटीन सेंटर का कोई भी है। सीओ से धमदाहा मिले? हाँ, अभी जस्ट मिले, अभी तुरंत मिले। सीओ साहब को बोले कि ऐसे ऐसे बात है सर, तो क्या करें, आप कुछ बोलिए। और एमओ साहब को फ़ोन किए कल, जब हमको राशन नहीं मिला तो एमओ साहब का कहना हुआ तुम जाके ले लो, बाकी को छोड़ो। एमओ साहब का कहना हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ एमओ साहब का, मगर कॉल डिटेल है मेरे पास। अभी सीओ आप लोग के साथ क्या? अभी सीओ, हाँ सीओ बोला, मतलब धक्का दे के भगा रहा था, पहले तो बात नहीं कर रहा था, धक्का दे के भगा रहा था। और सीओ साहब मतलब जब बोलने लगे हम कि आप जवाब दीजिए तो बोला, पहले तो गाली दिया, उसके बाद बोला साले कुकरन वाला, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ तुमको जो करना करो। उसका रिकॉर्डिंग भी है? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मोहम्मद चांद आलम। कौन सा पंचायत से हैं? कुकरन पूर्व, ठाड़ी राजो, कुकरन पश्चिम, 3 पंचायत का आदमी हम लोग। मुखिया कौन है वहाँ का? मुखिया कुकरन पश्चिम का बारिक है, कुकरन पूर्व का बालो यादव है, और ठाड़ी राजो का कौन है? रणविजय साहब का नाम हमको मालूम नहीं। और सीओ साहब का भाषा बहुत टेढ़ा, हम लोग को भी नहीं धक्का। लॉकडाउन से आप लोग पहले आए हुए हैं? नहीं, लॉकडाउन के बीच में आए हुए हैं, तो आप लोग तीसरा चरण में आए हैं। आप लोग इसमें क्या करने के लिए चाहते हैं? इसमें हम लोग ये कहने चाहते हैं, सरकार बोला था कि सबको अब बिहार में ही काम का मुहैया कराएगा। अब तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, 20-25 दिन हो चुका है, कोई काम मिला नहीं, और काम करके खाने वाले आदमी सब है हम लोग, तो अभी तक काम तो मिला नहीं। तो इसके कारण से फिर से जाना पड़ रहा है दिल्ली हम लोग को प्लान करके, बस से ये से वो से। तो सरकार जो बोला कि काम चाहिए, तो अभी तक काम मुहैया कराया कहाँ है। आप लोग कितने आदमी हैं? अभी मेरे गांव में 265 आदमी हैं। सभी जा रहे हैं? हाँ, सबको जाना पड़ेगा। अब यहाँ काम सरकार नहीं देगा तो हम लोग भूखे नहीं है ना मरेंगे।
हम लोग को यहाँ देगा तब ना हम लोग यहाँ रहेंगे। और उसके बाद वहाँ जाते हैं तो बाहर में भी हम लोग का कोई वैल्यू नहीं रहता है। हमारा सरकार इसका मतलब कुछ नहीं बोलता है तब ना। और कहीं का सरकार का जनता का बहुत वैल्यू रहता है। हमारा सरकार इस बार लॉकडाउन में भी निकम्मा रहा, कुछ नहीं कर सका मेरे पब्लिक के लिए। यूपी के पब्लिक के लिए दिल्ली में बहुत व्यवस्था था, हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। बोला ये करवा रहे हैं, बिहार भवन में जाओ, बिहार यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हर जगह फ़ोन किए, अभी तक एक राशन नहीं आया, नहीं एक कॉल आया। नीतीश कुमार मतलब अपना गाइड एड देता है, वहाँ जाओ, ये नंबर दिया था, वो नंबर दिया था, मगर कोई नंबर नहीं चला। और बिहारी का कोई वैल्यू नहीं है दिल्ली में, जबकि दिल्ली सरकार बिहारी से चलता है। हम लोग को वहाँ कोई सुविधा नहीं दिया गया। आप लोग कितना आदमी प्लान करके यहाँ से जा रहे हैं बाहर? हम लोग लगभग 200-300 आदमी जा रहे हैं। क्यों प्लान करके क्यों जा रहे हैं? अब यहाँ काम देगा सरकार तब तो हम रहेंगे ना। काम है ही नहीं, हम लोग यहाँ करेंगे क्या? कब तक बैठ के खाएंगे? कमा के खाने वाले आदमी है, कब तक कर्जा लेके खाएंगे? सरकार कुछ करता ही नहीं हम लोग के लिए, तो बाहर जाना ही पड़ेगा फिर हम लोग को। आपका नाम? मोहम्मद चांद आलम। आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल कादिर। जो लॉकडाउन से पहले आए हुए हैं, अभी फिर जा रहे हैं आप लोग प्लान करके, जी। रोजी रोटी का सवाल जो उठ रहा है, तो इसमें आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? क्योंकि तो इसमें हमको सरकार जो बोला, सरकार जितना भी बात बोला गया था न्यूज़ में, अभी भी फेक न्यूज़ ऐसे 100 बार मोबाइल में देखते हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो सब से हम लोगों को अभी तक 1 रुपया का ना तो लाभ मिला है, ना 1 रोटी का सरकार से हमको सुविधा मिला। हम लोग अभी नमक रोटी हो या साग सत्तू हो वो खा। नीतीश कुमार बोला कि हम बिहार में काम मुहैया करवाए हैं, कहाँ काम मुहैया करवाए हैं? न तो बिहार में काम मुहैया करवाया है, ना हम लोग को 1 रुपया दिया है। इसी कारण से हम लोग सोच रहे हैं कि फिर बाहर जाएंगे, कमाएंगे, फिर खाएंगे। यहाँ नहीं तो सरकार हम लोग को यहाँ काम दे, बिहार में काम दे। बिहार में पैसा नहीं है क्या? बिहार में भी बहुत पैसा, सरकार यहाँ काम दे हम लोग को। सिर्फ बोलता है, बस बोल के चुप हो जाता है, कोई व्यवस्था देता नहीं है। ऐसा भी सरकार को। आपको बता दें कि मजदूरों का कहना है कि बेरोजगारी ने उन्हें पलायन को मजबूर किया है और लॉकडाउन ने घर वापसी के लिए विवश किया। तो सरकार को चाहिए अपने राज्य के लोगों का दुख सुने और उन्हें रोजगार दे, उनके भूख की समस्या को निपटान के लिए काम धंधे दे, ताकि वे दूसरे राज्यों पर निर्भर ना हो सके। बिहार में चुनाव भी है, देखना होगा कि आखिर बिहार सरकार इन गरीबों के लिए क्या कुछ करती है। धमदाहा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।